अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमत में ₹6.72 का इजाफा कर दिया और इतलात पिछले एक हफ्ते से ये आ रही थी कि शायद क्योंकि आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है तो उसके नतीजे में हुकूमत हमें रिलीफ देगी। और ये इसी किस्म की समरीज़ के हवाले से भी खबरें चल रही थीं कि जी पता नहीं इतने रुपए की कमी की समरी मूव की ओगरा ने। अब वो फेक न्यूज़ थी, गलत थी या सही थी, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल जनरल इंप्रेशन यही था। और हुकूमती लोग भी कह रहे थे कि अब आलमी मंडियों में क्योंकि कीमतें कम हो रही हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हम आवाम तक पहुंचाएंगे। और तवक्कुआत भी यही थी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कह दिया कि जनाब ये उन्होंने कभी नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि उन्होंने सिर्फ इस बात का कहा था कि टैक्स नहीं लगाएंगे पेट्रोलियम मसनूआत पर। चलें, ये तो जो भी मामला था हो गया, हुकूमत ने बढ़ा दिया। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हुकूमत की सबसे बड़ी अलाइड पार्टी जो सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट में शेयर होल्डर है फेडरल गवर्नमेंट में, उसके उस पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब ने भी अपने तशवीश का इजहार कर दिया और उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो उस पर उनको तशवीश है। और उन्होंने कहा कि हम जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ है। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए और इसका मतलब यह है कि मुशावरत नहीं की गई, लेकिन काबीना में अगर फैसला हुआ है तो यकीनन काबीना में पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि हम हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं और आवाम को रिलीफ देना ही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की बड़ी जो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि मैं मज़ीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता। लफ्ज़ हैं कि मैं मज़ीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं और मीटिंग छोड़कर चले गए। ये मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट है और इससे पहले भी वो ये कह चुकी हुई हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को वो मुस्तरद करती हूं और आवाम के साथ खड़ी हूं। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहिबा के चचा हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि पार्टी के कायद हैं लेकिन लंदन में हैं, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो वो शायद मफरूर भी उनको डिक्लेयर किया गया था। और वो अगर किसी मीटिंग का हिस्सा हैं तो वो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो कैबिनेट मीटिंग में थे या फिर पीएमएलएन की अंदरूनी कोई मीटिंग थी जिसमें उन्होंने जिस हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने ये ट्वीट की है। तो फिर अगर ये कोई अंदरूनी पीएमएलएन की मीटिंग थी जहां पर ये फैसला किया गया कि तेल की कीमत में इजाफा किया जाएगा, तो फिर आसिफ जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट है वो इस बात पर कहने में हक बजानिब हैं कि हमसे मशावरत होनी चाहिए थी। अब फैसला जो है वो कैबिनेट डिवीजन जो है वो करती है, लेकिन कैबिनेट का तो इजलास आज था। तो कल ये किस जगह पे ये फैसला किया गया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत नहीं थी या दीगर जमातों की मुशावरत नहीं थी, एमक्यूएम ने इस पर वाज़े तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और दीगर जमातों का भी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू गलत है, लेकिन उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि शहबाज गिल साहब को बरहना कर कर उन पर तशद्दुद किया गया और बड़े अजीब किस्म के सवालात पूछे गए। एक सवाल ये भी था कि उनसे पूछ रहे थे तफ्तीश करने वाले कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं।
दूसरा सवाल ये था कि इमरान खान साहब से जनरल फैज़ हमीद साहब की कितनी मुलाकातें हुई, ये इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा। और दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से सिर्फ दो बातों पर इख्तलाफ हुआ, एक अपॉइंटमेंट ऑफ डीजी आईएसआई और दूसरा वो डिमांड कर रहे थे कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए और किसी और को लगाया जाए। ये दो बातें सिर्फ बायसे इख्तलाफ बनी, लेकिन रजीम चेंज के पीछे इसका कोई हाथ जो है हमें मतलब रीज़न समझ नहीं आती, क्योंकि वो सरासर इमरान खान साहब जो है वो फॉरेन एजेंडा यानी कि यूएस स्पॉन्सर्ड कहते हैं कि जो रजीम चेंज की गई। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, टेलीफोन लाइन पर हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUI फे के। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का भी। नसीम सदीकी सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से स्काइप पर। बहुत बहुत शुक्रिया सदीकी साहब आपके वक्त का भी। मैं अगर इजाज़त दें तो मुसर्रत साहिबा से शुरू करना चाहूँगा। मुसर्रत साहिबा, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हुई हैं। पहले ज़रा जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है उस पर ज़रा रोशनी डालें, और उस पर जो आपके सूबाई वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कह दिया है कि जेल में तो शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद कतई तौर पर नहीं हुआ, और इमरान खान साहब से वैसे कह गए होंगे क्योंकि हवालात और जेल में ज़रा फ़र्क होता है। हवालात में तफ्तीश जो है उनसे की जा रही थी जब वो हवालात में थे। तो एक तो ये उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि शहबाज साहब गिल साहब की गुफ्तगू जो है वो गलत थी। तो अब लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनसे तफ्तीश की जा रही है वो किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। पूरी पार्टी की पोजीशन जो है वो यकीनन अब इमरान खान साहब की है, और उन्होंने कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये मेरे कहने पे, डिक्टेशन पे शहबाज गिल साहब ने ये गुफ्तगू की, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि अगर मैंने करनी होती तो मुझे किसका डर था, मैं खुद भी कर सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसी गुफ्तगू नहीं करते क्योंकि हम अपनी फ़ौज को मजबूत देखना चाहते हैं। तो इस पर मुझे बताएं कि अब इस वक्त तरीक़ाकार आगे चलने का किस तरह है। एक तो उनकी स्टेटमेंट से आप डिसएसोसिएट कर रहे हैं, दूसरा उनका केस भी प्लीड किया जा रहा है। तो क्या देयर इज़ मोर टू समथिंग विच वी कैन नॉट सी कि मतलब निकालना कुछ और चाह रहे हैं तफ्तीश करने वाले, या सिर्फ इसी गुफ्तगू के हवाले से ही मामला वो आगे जो है वो चाहते हैं कि जी उनको जुडिशल रिमांड जो है वो ख़त्म करके जिस्मानी रिमांड दोबारा दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़मीर हैदर साहब, ये जो केस है ये इसके अंदर आपने तशद्दुद करके क्या मनवाना है। एक बीपर हुआ, वो बीपर के जो सेंटेंस था, बिल्कुल हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि उसके ऊपर तो एतराज़ हो सकता है, और वो आप उसके ऊपर केस बनाए, जो भी आपके मुल्क का जो आइन और कानून के मुताबिक उसके जो भी सज़ा का तयन कोर्ट्स करेंगे वो दी जाए। लेकिन इतना तशद्दुद, फिर जिस तरह से उनको, हमें पहले 2 दिन तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस पुलिस स्टेशन में है, और जिस तरह से ड्राइवर की बीवी को उठाया गया, 10 माह की बच्ची को जेल के अंदर रखा गया, ये वो सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम तमाम 22 करोड़ अवाम जानना चाहती है। क्या यहाँ पे कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं? अगर हैं तो वो फ़र्क तरीके से क्यों उनका इस्तेमाल होता है? हमारा मसला ये है, हमारा मसला ये नहीं है कि वो स्टेटमेंट के साथ हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, इससे भी बड़ा मेरा मसला मुसर्रत जमशेद चीमा का, आम पाकिस्तानी का, ये है कि ये नौबत ही क्यों आई। कोई शहबाज गिल, कोई ज़मीर हैदर, कोई भी शख्स इस तरह की स्टेटमेंट देने की जुर्रत भी ना करता। अगर मैं मुवाजना करूं इस एक स्टेटमेंट का माजी में की गई उन तकारीर का, उन नारों का, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इसका मतलब है कि वो तमाम केसेस को, उन तमाम अयाज सादिक की स्पीच उस वक्त हुई जिस वक्त हमारे दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक किया, जब कि उसने कहा कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टांगे कांप रही थी, और जो कुछ उन्होंने बोला वो असेंबली के अंदर बोला। दूसरा ये
बयानात जो हमें मुशर्रफ साहिबा यकीनन आप सही मौलाना फरमा रही हैं, वो बयानात हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम वो रिपीट करना चाहते हैं जो शहबाज गिल साहब ने बात की। यहाँ पे सवाल मुख्तसरन सिर्फ इतना है कि उस वक्त आप लोगों की हुकूमत थी और अब आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ने केस बनाया है, तो उस वक्त आप लोग भी तो केस बना सकते थे ना। जी बिल्कुल, आपने ये भी अच्छा नुक्ता उठाया है। मैं ये कहती हूँ कि मैं ठीक है, आपकी ये भी अच्छी बात की कि हम वो चीज़ें रिपीट ना करें। मरियम ने जो अपने जलसे में नारे लगवाए, मरियम के वालिद ने जो तकरीर की नाम लेके, ओहदे पोज़ीशंस का नाम लेके नहीं, ओहदेदारान के नाम लेके। सही फिर मौलाना फज़लुर रहमान के भाई ने जो स्पीच की, मौलाना ने जो स्पीच की वो वाक़ई नहीं रिपीट करने के काबिल। सही बिल्कुल। क्या एक्शन लिया रियासती इदारों ने और जिन इदारों की तकरीम को ठेस पहुंचाई गई, जज्बात को ठेस पहुंचाई गई, जबकि हम हालते जंग में थे। ये सही अगर सजाएं दी जाती, केसेस बनाए जाते, तो ये कोई भी जुर्रत ना करता। लेकिन अब हम तो ये कहते ही नहीं कि हम कानून से बालातर हैं। हम बिल्कुल कानून के ताबे हर शहरी को होना चाहिए। लेकिन जो सलूक किया गया है डॉक्टर शहबाज गिल के साथ, कोई किसी मुल्क का आयन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता, कोई महज़ब मुआशरा इजाजत नहीं देता। जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जिस तरह से फिर एक और मेरा कंसर्न है कि उनसे ये सवाल कि हमारे चेयरमैन खाते क्या हैं, हमारा सही। बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि वो शायद पिछले आप कुछ आपके लोगों को चेयरमैन की सेहत से बहुत वो जरा जलते होंगे स्लो ना कि वो पॉइजनिंग बहुत इतने करके एक्टिव कुछ सेहतमंद लोगों हैं इस को उम्र मारा में भी। गया है। माशाल्लाह। देखिए कुछ लोगों को स्लो पॉइजनिंग करके मारा गया है जो इन मुख्तलिफ किस्म की जो केसेस को देख रहे थे। फिर उसके बाद सही के किसी खास शख्स का नाम लेके कि वो कितनी दफा मिले, क्यों मिले, सही देखें बिल्कुल। मुझे आप इस इजाजत केस दें, से मैं जरा रिलेटेड जिस तरह की भी गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूंगा। सेनेटर कामरान मुर्जा साहब की तरफ जाऊंगा। कामरान मुर्जा साहब, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। आप खुद माशाल्लाह एक सीनियर वकील भी हैं और हुकूमत में रहने का भी बहुत एक्सपीरियंस है। आपको सेनेटर भी रहे हैं और पहले भी रहे हैं। ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है और जो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, दो तीन चीज़ें के मतलब ये किस किस्म के सवालात हैं, ये कहाँ से रेलेवेंस है इनकी? शहबाज गिल साहब ने जो बातें की हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने की कि जी वो इमरान खान साहब क्या खाते हैं, या फिर वो उनकी जो एक अहम शख्सियत से कितनी मुलाकातें हुई हैं, कब हुई हैं, कहाँ हुई हैं, ये इसकी रेलेवेंस क्या है? एक तो तस्दीक कर दूं आपसे कि मैं हुकूमत में कभी नहीं रहा। सही, सॉरी। हमारी पार्टी इस वक्त हुकूमत में है, मगर मैंने कभी कोई ओहदा सरकार का एंजॉय नहीं किया। सही पार्लियामेंट में होना वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता। सही सही सही। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा, मुमकिन है दुरुस्त कह रहे हो, मगर ये भी मुमकिन है कि गलत कह रहे हो। वो उसकी रीज़न बताता हूँ। सर। रीज़न जो कुछ इसके बाद जो है ना वो उनके हवाले से कहा गया तशद्दुद करके, और इस तरह से जो अपना गाड़ी के हवाले से जो पहले बात की गई, वो सारी बातें जो है ना वो झूठ साबित हुई। बाद में वीडियो कैमरे और जो सीसीटीवी की रिपोर्ट आई, तो वो मुमकिन है कि ये खाम खा जो है ना एक और जो ना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की हो। मुझे ज़ाती तौर पे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि क्या हुआ, क्या कहा, कि मेरा इस ना तफ्तीश से कोई काम है, ना मैं स्पोक्स पर्सन हूँ गवर्नमेंट का। मगर ये एक आम आदमी के तौर पे, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे, फैक्ट्स पे जब मैं माइंड अप्लाई करता हूँ, तो जो कुछ पहले जो इस शहबाज गिल साहब के हवाले से पार्टी की तरफ से कहा गया वो गलत साबित हुआ। तो ये भी बात मुमकिन है कि गलत हो, मगर ये भी मुमकिन है कि दुरुस्त हो। मैं ना उसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ। बतौर वकील। हाँ, ये जिनकी कस्टडी में, ये उनसे पूछिए, उनको पता होना चाहिए। मगर ये ना हो ना कि वो जो अपना किसी जनरल साहब का नाम ले रहे हैं और उसके साथ खुद उसके अपने बंदे को टैग करना चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या कोई ऐसी मुनासिब बात है कि एक मतलब इतना इस किस्म के जराइम के लोगों को आप अपने जर्नैलों के साथ खुद भी करें, और एक ऐसे आदमी के मुंह से ये बात आए जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है। अगर ये बात हकीकत भी है, तो ये क्या उनके स्टेचर की बात है? बिल्कुल। तो कामरान इन मुर्जा सब चीज़ों साहब, पे गौर करना कामरान चाहिए। मुर्जा साहब, आप बहुत मुतअद्दिद दफ़ा मेरे प्रोग्राम्स में इस चीज़ को कंडेम कर चुके हुए हैं, चाहे वो कहीं किसी भी पार्टी के लीडर ने या ओहदेदार ने या वर्कर ने अगर कोई बात की हो हमारे फ़ौज के इदारे के हवाले से।
लेकिन सवालात तो हैं कि टारगेट वाई ओनली शहबाज गिल। आपकी लीडरशिप भी ऐसी बातें कर चुकी हुई है, जो इस वक्त आपके साथ हुकूमत में जिनके साथ आप हैं उनकी लीडरशिप की भी गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। आपको क्या लगता है बतौर सियासतदान कि क्या रीजंस क्या हो सकती हैं? फिर एक चैनल को भी बिल्कुल ऑफ एयर बंद कर दिया, उसका एनओसी कैंसिल करने की बात। देखिए, एक बात होता है कि अगर कानून के तहत, मुझे फैक्ट्स का पता नहीं है इस मामले में, मेरी कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं है। शहबाज गिल साहब को मैंने सिर्फ टीवी पे देखा, मगर जो उनका लहजा, जो उनका तरीक़ाकार है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने उसको उस लहजे की वजह से जो जिस तरह से वो बात करते हैं, मुझे कभी भी जो है ना वो पसंद नहीं आया वो बात करते हुए। सही। तो ये जो है उनके बारे में, उनकी बाकी शख्सियत का मुझे नहीं मालूम, मगर इस हवाले से उनकी मेरी मैं बायस हूँ, आप ये कह सकते हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि एक शख्स जो बायस होता है, किसी वजह से भी बायस हो जाता है। आप चलें, आई अंडरस्टैंड आप इस पर कमेंट नहीं करना चाहते। मेरा सवाल ये था कि दीगर जमातों की लीडरशिप बशमूल आपकी जमात की लीडरशिप ने भी माजी में ऐसी गुफ्तगू की हुई है, तो मैं उस हवाले से सवाल पूछ रहा था। इस तरह की गुफ्तगू करता हूँ, ये नहीं जिस तरह से शहबाज गिल ने की है, मैं इस तरह की गुफ्तगू करता हूँ जैसे मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ कानून के दायरे में होनी चाहिए, दस्तूर के दायरे में होनी चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि हर चीज़ दस्तूर के दायरे में होनी चाहिए और कानून के दायरे में होनी चाहिए, और पाकिस्तान के दस्तूर को और पाकिस्तान के कानून को मुकद्दम जानता हूँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अदारों के लिए भी और जो अदारों से बाहर हैं उनके लिए भी, तो वो बात तो वो किसी पकड़ में नहीं आती। मगर अगर आप कोई नेगेटिव बात करें और इस तरह की नेगेटिव बात करें, वो तो इतनी बाज़ औक़ात गिल साहब नेगेटिव बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं बायस हूँ। मैं आई अंडरस्टैंड जी, आई अंडरस्टैंड, आपका पॉइंट आ गया। आपने हमेशा से इस चीज़ को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, चाहे किसी भी जमात के किसी भी लीडर ने की हो। बिल्कुल आप सही फरमाया। नसीम सिद्दीकी साहब, आप लंदन में बैठे हुए क्या देख रहे हैं? एक तो हमें यह बता दें कि मियां नवाज शरीफ साहब वाकई आ रहे हैं सितंबर में, क्योंकि अब इतलात पता नहीं अजीब सी आ रही हैं कि शायद वो पता नहीं किस शहर में लैंड करेंगे, इस्लामाबाद में नहीं लैंड करेंगे, या इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, लाहौर में नहीं करेंगे, क्योंकि लाहौर में तो शायद उनकी हुकूमत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे बड़े मोहतरम है। उन्होंने जिस तरह वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ना कि आपके हर सवाल को इतना खूबसूरती से वेल लेफ्ट किया कि मैं तो बस परेशान ही हो गया। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा, देखें ज़मीर, यहाँ पे पहले दिन से नवाज शरीफ का ये कहना था कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए तो उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए। उनका पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है। लेकिन क्योंकि जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, बाकी जमातों के कोई स्टेक्स नहीं थे, उन्हें तो मुफ्त में चीज़ें मिली हुई है ना। मतलब अगर एक इलेक्शन हो जाए तो नून लीग तो शायद जीत के वफाक में आ जाए और वजारतें मिल जाए, वजारत आज़मा मिल जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का तो कोई चांस ही नहीं है। तो उन्होंने फौरी तौर पे स्पीकर की सीट ले ली कि अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व भी हो जाएंगी तो स्पीकर तो नई आने वाली असम्बली तक बरकरार रहेगा। फॉरेन मिनिस्टर की लुक्रेटिव किस्म की सीट उन्होंने ले ली। तो नवाज शरीफ साहब पहले दिन से ये चाह रहे थे कि जो बाहर है वो तो सारा महंगाई का, ये नेगेटिविटी, वो तो सब नून लीग के ऊपर आ रही, तो फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए। अच्छा, दूसरा मामला उनका ये कि इलेक्शन अगर डिले होते हैं तो उनको वहाँ पे, यहाँ पे लंदन में रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी वो वापस जाते हैं तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा। जो नून लीग के लिए नेगेटिविटी है वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो उनका जाना बनता नहीं। दूसरा, यहाँ पे सुना जा रहा है कि होम ऑफिस में उनकी तमाम जो अपीलें थी ट्रिब्यूनल्स में वो भी ख़त्म हो गई हैं और उनको जो है मज़ीद स्टे करने की इजाज़त शायद नहीं मिल रही। तो वो इस वजह से भी परेशान है कि अगर जल्दी इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते तो शायद मेरे आने का कोई ना कोई रास्ता बन जाता। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो है उनकी पाकिस्तान रवानगी के अपना इरादे हैं, और पूछा जा रहा है कि इस्लामाबाद में उतरा जाए। कुछ सहाफ़ी हजरात भी पाकिस्तान से आए गए हैं, उनसे भी मशवरा किया गया कि इस्लामाबाद उतरा जाए या लाहौर उतरा जाए, क्योंकि जाना तो उनको दोनों सूरतों में जेल है। लेकिन इस्लामाबाद में थोड़ा प्रोटोकॉल मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बना है वो इस्लामाबाद की हदूद में आता है या वो पिंडी की नहीं, यकीनन हदूद में आता है। इस्लामाबाद की हदूद में आता है वो इस्लामाबाद की हदूद में आता है। और दूसरा, यकीनन आपने जो कहा कि है कुछ फियर्स तो होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने फिर इलेक्शन कैंपेन में जाना है तो वो पंजाब में तो जाना ही पड़ेगा उनको।
होम पिच, होम ग्राउंड उनका है। और दूसरा शायद जो है चल रहा है वो सूरत हाल ऐसी है कि शायद अब मियां साहब भी शायद थोड़े से कन्विंस हो रहे हैं कि इन हालात में जबकि हम आवाम को रिलीफ अभी तक नहीं दे पा रहे, इलेक्शंस में जाना शायद मुनासिब नहीं होगा। दूसरा मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें तो ज़रा कंफर्टेबल हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा गुफ्तगू करेंगे। ये पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा तो हो गया, लेकिन इसमें विद इन पीडीएम और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर विद इन शरीफ फैमिली क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसर्रत साहिबा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करती हूँ, अवाम के साथ खड़ी हूँ। मियाँ साहब की भी ट्वीट आपको मैंने पढ़ के सुना दी जो मियाँ साहब के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने की। जरदारी साहब की स्टेटमेंट भी मैंने आपको सुना दी कि वो उनका इस पर इस हवाले से क्या है। एमक्यूएम की भी रिजर्वेशंस हैं, बाकी जेयूआई की जो भी इस पर होगा वो हम पूछ लेंगे कामरान मुर्जा साहब से। आपको क्या लगता है कि ये आवाम का जो दर्द है ये क्योंकि ज़्यादातर इस पर जो कमेंट्री आ रही है वो ये कि ये कैसे हो सकता है कि चचा कोई फ़ैसला करें और उसके बिल्कुल इतना ओपन आके मुखालफत कर दें भतीजी जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है पार्टी की, और उनके वालिद साहब जो कि कायद हैं वो भी उस मीटिंग से वॉकआउट कर जाएं। पहले तो ये मुझे ज़रा बता दें कि ये आपको लगता है कि ये दर्द है? देखिए ज़मीर हैदर साहब, ये अभी भी वही 80s एंड 90s वाले जो एक नौटंकी और ये जो तमाशा टाइप की बातें करना कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा पूरा कर दूंगा, ये उसी तरह की स्टेटमेंट है। या इसको रिलेट कर लें कि ये लीडर ऐसा लीडर है जो अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करने की बजाय वुकला की टीम्स बैठ जाती हैं। फिर ये कहते हैं कि जब डॉक्टर हमें अलाउ करेंगे तो हम पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। बिल्कुल उसी नौयत की ये स्टेटमेंट है। मुझे ये बताएं ज़मीर हैदर साहब, क्या है इनकी पार्टी के अंदर इनके कायदे मोहतरम जो लंदन में तशरीफ फरमा है, उनकी मर्जी के बगैर बकौल इनके सारे फैसले तो वो करते हैं, बकौल इनके पत्ता भी नहीं हिलता, ये लोग तो सांस भी नहीं लेते। ठीक है, तो ये कैसे हो गया कि वो माशाल्लाह से जो वजीर आजम है, जो भाईजान ने जब आवाज लगाई थी तो 5 दिन हमारी पूरी कैबिनेट समेत वहीं बैठे रहे थे। उनकी मर्जी के बगैर अगर वो कर रहे हैं तो उनको सैक कर दें। इतना जज्बाती होने की, मीटिंग छोड़ के जाने की बजाय अपने वो उस वजीर आजम को निकालें या रिवर्स कराएं। मुफ्ता जुरत कर सकता है कि अगर नवाज शरीफ कहे कि भाई रिवर्स करो तो वो कर दे। फिर एक और लम्हा फिक्रिया और सवाल, सही। इस मुल्क की क्या किस्मत है कि माशाल्लाह से इस मुल्क के फैसले कौन कर रहा है? गुड कॉप बैड कॉप, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, लफाजी। और आज के जमाने में भी इस तरह की नौटंकी देखें, बात वो करें जिसमें वजन हो, जो आप और मैं हम समझ जाएं कि इसमें कोई लॉजिक है। बगैर लॉजिक के तो आजकल 5 साल का बच्चा भी नहीं बात मानता या उसको भी समझ से बाहर है। सही है, बिल्कुल। देखिए इस मुल्क के साथ मुसर्रत साहिबा, लेकिन आवाम के साथ खड़ी होना मतलब अगर मरियम नवाज साहब कह रहे हैं तो हम इसमें डाउट तो नहीं करना चाहिए ना कि वो मुस्तरद करती हैं इजाफे को क्विकली, क्योंकि मुझे आगे बात करनी। सुने ना, अगर वो आवाम के साथ खड़ी है तो इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए ना। ट्वीट से तो आवाम को जो ₹7 का बॉम्ब पड़ा है उससे मतलब उनको आप सजेस्ट कर रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा को महंगाई के खिलाफ सुने ना, एहतजाज करना चाहिए, इस फैसले के नहीं, खिलाफ लॉन्ग मार्च करना चाहिए? सही, एग्जैक्टली चलें। उसे वो आज अपने अब्बा की फोटो लगाए और साथ हमजा खड़ा नहीं होता, वो लंदन चला गया है, तो ये जो सारी कनीजों का टोला है सही, ट्रक बिल्कुल लेके बिल्कुल। पता मैं नहीं कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ जाना चाहूँगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी पार्टी की स्टेटमेंट इस वक्त क्या है इस पर कि मुशावरत आप लोगों से भी होती है कि नहीं होती, और ये किस मीटिंग का हवाला दे रही हैं मरियम साहिबा कि ये क्या पीएमएलएन के अंदरूनी मीटिंग में ही फैसला हुआ था? आप लोग जो अलाइड पार्टीज हैं इसमें मुशावरत नहीं थी? मेरा ख्याल है कि ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से बाकी जो कैबिनेट है या जो जिस तरह से मिनिस्ट्रियां हमारे पास हैं उनका कोई शायद कोई ताल्लुक बनता नहीं है। मगर अगर ताल्लुक बनता भी है, फर्ज कर लेते हैं कि अगर ताल्लुक बनता भी है और अगर वो बैठे हैं, तो इसके बावजूद जो है ये इंतहाई तशवीशनाक है, तकलीफ दे है।
और मैं तो ज़ाती तौर पे भी, और मैंने इससे पहले जब कुछ ये जो कीमतें बढ़ाते रहे पेट्रोल के, मौलाना साहब से भी बात हुई, वो भी इस हवाले से सख्त परेशान थे। और मैं तो इस वक्त तो वो इधर मौजूद नहीं है, मगर ये पार्टी के अंदर शदीद किस्म की परेशानी पाई जाती है। और ये हमारा सैटरडे को, ये कमिंग सैटरडे को जो आगे आ रही है, सैटरडे संडे को इजलास है पार्टी का, और ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। ये कम से कम जो ना, ये अवाम के साथ इस तरह का सलूक हमारे बस से बाहर है। हम इस बात को बहुत तकलीफ से देख रहे हैं। और जरदारी साहब भी कहते हैं कि हमसे मशवरा नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता, मैं फिर इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता, मगर इस हवाले से शायद जो है ना कहीं पे जो ना बड़े पैमाने पे मशवरा नहीं हुआ। और कम से कम मेरा इम्प्रेशन ये था कि कीमतें कम हो रही हैं, जो अब मुफ्ती साहब नहीं मान रहे इस बात को। जो उन्होंने जो इम्प्रेशन दिया था, जो जिस तरह से हम सेन लोग हैं, समझदार लोग हैं, और ये उनकी बात से जो हमने इम्प्रेशन लिया था वो यही लिया था कि कीमतें कम करेंगे। मुझे इस बात की भी बड़ी तकलीफ है, और उस एक और उनकी एक बात की बहुत तकलीफ है, जिसपे उन्होंने कहा कि वो जो ये दुकानदारों पे जो टैक्स लगाया वो मेरी गलती थी, और मैंने तो 3000 कहा था और FBR ने 6000 कर दिया। अगर मिनिस्टर अगर इस तरह से ये लूज बॉल देगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ये अब 5 महीने हमको हो गए हैं, और हमसे लोगों को फेस नहीं किया जा रहा। बिल्कुल सही। मतलब अब आपके पास ये उज़र भी नहीं है कि जी पिछली हुकूमत, अब तो 5 महीने हो गए, यकीनन होगा। नसीम सिद्दीकी साहब, मरियम साहिबा की ट्वीट आपने पढ़ी होगी, ये वाकई मतलब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं भाईजान, मैं तो मजबूरी है, मैं करना है। यार जमीर साहब देखें, पाकिस्तान में अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से लॉन्ग मार्च लेके निकले थे महंगाई के लिए, और जिस तरह मरियम तकरीरें करती थी, अपोजिशन के सारे लोग महंगाई के खिलाफ तकरीर करते थे। फिर मुझे ये समझ नहीं आती, मैं किसी पार्टी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, हम तजिया करते हैं। ये कहते हैं जी कि दिवालिया के करीब जा रहा था मुल्क, यानी कि डॉलर 180 का था, पेट्रोल 150 का था, तो वो दिवालिया के करीब जा रहा था। अब डॉलर 230 का, 35 का, पेट्रोल 250 का, मतलब ये कैसी बातें करते हैं। अब ये ट्वीट देख के तो इतनी मुझे हैरानी हो रही है कि बच्चा नाराज हो गया कि अम्मी आज आपने मुझे नाश्ते में अंडा क्यों नहीं दिया जी, मैं तो नाश्ता छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा मतलब आप कहें अगर शहबाज शरीफ तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो शायद खाकान अब्बासी को बना दो। मतलब इनको क्या शौक था हुकूमत को लेने का। ये इमरान चलें वो तो ले ली हो गया, लेकिन आपको इसमें लगता है कि मियां साहब मतलब क्या फैसला करें कि भाई मैं इस मीटिंग से निकल रहा हूं, और उसके बाद हुकूमत ये अनाउंस कर दे जिस हुकूमत के सरबराह उनके छोटे भाई वजीर आजम हो? देखें, बात यह है कि वो मीटिंग छोड़ के निकलना वो उनके कायद है, और उनके बगल में जो इसाक डार साहब बैठे होते हैं, जिनको माहिर अपना इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, तो आप सोल्यूशन निकालें। अब आप अपोजिशन में नहीं है, अब आप गवर्नमेंट के अंदर है। इस तरह नाराज बच्चे की तरह आपने मीटिंग छोड़ के नहीं जानी, आप सोल्यूशन निकालें कि किस तरह मीटिंग का आप हिस्सा हुकूमत कैसे कर बन रहे सकते हैं? देखें जमीर साहब, पाकिस्तान में सब चलता है, सबको पता है कि वो मफरूर भी हैं, और अपना डॉक्टर्स वाला भी कोई मामला नहीं है। लेकिन इस मुल्क के अंदर जिस तरह अभी शहबाज गिल की बात हो रही थी, बिल्कुल अगर उनके अल्फाज को लिया जाए तो मैं बिल्कुल कहूँगा उन्होंने गलत अल्फाज बोले थे। पाक फौज बहुत कुर्बानियाँ देती है, लेकिन हमने तो अली वजीर के मुंह से बहुत सारी चीजें वो सुनी है, बहुत हमने सारी गुफ्तगू हमने सुनी है, के बहुत सारी गुफ्तगू है। तो बात यह कि हम उस पाकिस्तान में वक्त भी गरीब के कंडेम साथ करते रहे हैं। क्या सलूक होता है। चलें, वेरी अभी राइट, वेरी आपने राइट। देखा मतलब कि आपने कहा शहबाज कि खैबर की सबको बेगम सबके के साथ साथ बराबर सलूक सलूक किया होना गया। चाहिए। अभी नाज़रीन वक्त का ब्रेक के बाद आएंगे, ज़रा थोड़ा सा जिक्र करेंगे ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो FIA तफ्तीश करना चाह रही है, इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, उस पर शीरी मज़ारी साहिबा का शॉट भी आपको सुनाएंगे, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शीरी मज़ारी साहिबा ने फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद जिस पीरियड की स्क्रूटनी की है वो प्रोहिबिटेड फंड की है, तो FIA की वैसे भी जुरिसडिक्शन नहीं बनती। और मैं आप को वाजे करती हूँ
कि FIA की फोरम या प्रोहिबिटेड फंड की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, और फिर उन्होंने कहा कि अगर वो कर सकता था तो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई डोनर कंप्लेंट करता। मुशर्रफ साहिबा, कोशिश यही है हुकूमत की कि किसी ना किसी तरह किसी केस में इमरान खान साहब को इस पूरे गेम से निकाला जाए आइंदा इंतखाबात से पहले। तोशाखाना का भी मामला है, ममनुआ फंडिंग का भी मामला है, आप लोगों ने भी पिटीशंस डाल दी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक जाएंगे? देखें ज़मीर हैदर साहब, अब ये वो ज़माने नहीं रहे। ये सिलेक्टिव जस्टिस, सिलेक्टिव विक्टिमाइजेशन, जज़ा और सज़ा का निज़ाम अब जब तक सबके लिए बराबर नहीं होगा ना, तो इस मुल्क में पहले ही से तबाही में कुछ तो रह नहीं गई। बाकी भी सारी सियासी जमातें हैं, हम गए हुए इलेक्शन कमीशन में कि भाई अब हमारा जो भी फैसला आपने करना था कर दिया, बाकियों की भी तो ज़रा अवाम के आगे रखें ना, कि उनकी फंडिंग किस तरह से आती है, कैसे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कर नहीं सकते। वफाक की जमात, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात, 4 सूबों में हमारी हुकूमत, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, दुनिया के अंदर, दुनिया के जो आज का जो महज़ब मुआशरा है वहाँ पे नेशंस, रियासतें यूनिटी को कायम रखने के लिए, जो मुआशरे को मुत्तहिद रखने के लिए इस चीज़ के ऊपर रियासत बाकायदा इन्वेस्ट करती है, अपने हीरोज़ के ऊपर, लीडर्स के ऊपर, गेम्स के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। और ये बदबख्त और बदकिस्मत वाहिद हम लोग हैं कि जिनके मुल्क के अंदर इंतशार इसी चक्कर में, पहले जब इन्होंने अक्सरियत को अकलियत में बदला, मेरा मुल्क टूटा। आज इस मुल्क के सबसे बड़े जमहूरी जमात के बड़े पॉपुलर लीडर को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ओछियत कंडे अपना के जितनी भी कोशिश की जाएगी, अवाम उसका बदला लेगी, वो ले रही है, और हम ये होने नहीं देंगे, किसी सूरत कबूल नहीं है। लेकिन उसके साथ मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहता हूं कि मैं मुशर्रफ साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा कामरान मुर्जा साहब, एक तासुर ये आ रहा है कि जिस तरह जब भी इमरान खान साहब कोई बड़ा पावर शो कर लेते हैं तो उसके बाद जिस तरह जावेद लतीफ साहब ने कहा कि अभी भी हमें लग रहा है कि कोई कठपुतलियों की तरह इमरान खान साहब को चलाया जा रहा है, कोई पीछे है, मतलब अगेन डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया जावेद लतीफ साहब ने। तो ये क्या वजह क्या है? एक तरफ आप उनके खिलाफ केसेस कर रहे हैं तो अदालतों को फैसला करने दें, अब दोबारा ये तासुर देना कि अभी भी इमरान खान साहब को कोई थपकी दे रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? ज्यादा ये खुद ये तासुर देते हैं। देखिए ना, शहबाज गिल वाले मामले को इन्होंने उनसे जो है ना पूछगिछ के हवाले से किसी जर्नैल साहब से जोड़ दिया, हालांकि ये किसी पुलिस वाले की बेचारे की या तफ्तीशी अदारे की जो है ना ये हिम्मत या जुर्रत नहीं होगी कि वो इस तरह की बात जो है ना वो पूछ सके उससे, और किसी ऐसे जनरल साहब का बीच में जो है ना नाम ला सके। तो ये खुद भी जो है ना ये तासर देते हैं। और खटक साहब का स्टेटमेंट आपको याद होगा, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, कि मेरे तो राब्ते हैं। 3-4 दिन पहले का स्टेटमेंट आपके ज़हन में है? बिल्कुल सही। अगर नहीं है तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। मेरे प्रोग्राम में हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब भी बता के गए हैं, बोल के गए हैं, बता के गए हैं ना। तो ये खुद भी इनका प्रॉब्लम यही है, क्योंकि ये उन्हीं बैसाखियों पे आए थे, और उन्हीं बैसाखियों के सारे पे ये कायम रह सकते हैं। और जिस दिन ये तासुर ख़त्म हो गया कि वो इनके साथ नहीं है या उनका कोई हिस्सा इनके साथ नहीं है, तो फिर इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो फिर ये इनका जो है ना, इनकी पार्टी का जो है ना वो असर होगा। जो अभी तो कोई भी इनके साथ नहीं है, और फिर इतने बड़े बड़े जलसे और मतलब तन्हा कॉल देते हैं और पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आते हैं। आप ये जलसे जो है ना, जिस दिन ये तासुर देना खत बंद हो गया, या अगर वाकई हकीकत में वो तासुर दुरुस्त दे रहे हैं और वो दुरुस्तगी उसकी ख़त्म हो गई, तो फिर जो है ना आप इनकी पार्टी के देखिएगा, वो इस पार्टी में जो ज़्यादातर लोग हैं वो 4-4, 5-5 पार्टियां बदली करके आए हुए हैं। तो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनके, वो सारे जो है ना वो छोड़ के चले जाएंगे, तेजी से जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कहाँ गया। शेख रशीद साहब चले गए ना इंग्लैंड। अच्छा, इनके 4 दफा वो तो तासुर ये दिया जा रहा है, बल्कि नसीम सिद्दीकी से पूछ लेते हैं, तासुर ये दिया जा रहा है कि उनको अब आस लग रही है कि इंतखाबात हो रहे हैं, तो इसलिए वो गए हैं और फिर वापस आकर भरपूर इंतखाबात की तैयारी। योर टेक नसीम सिद्दीकी भाई, फाइनल कमेंट प्लीज। मेरी जहाँ तक इतलात है वो उसके मुताबिक शेख रशीद साहब इस वक्त दुबई में मौजूद है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो लंदन आके नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात टिकट वगैरह के लिए करेंगे। हाँ, डेफिनेटली। दूसरी बात ये कि जिस तरह मुर्तज़ा साहब बात कर रहे थे, मतलब पीटीआई की एक पॉपुलैरिटी स्ट्रीट पे नजर आ रही है। मेरा मतलब है जब भी हम अपनी आंखें बंद करेंगे बिल्ली को देख के, तो मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। जिस तरह मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने कहा कि एक पॉपुलर लीडर थे,
उनके साथ क्या किया, फिर उनकी बेटी के साथ क्या किया, आखिर में क्या हुआ कि जरदारी साहब मुसल्लत हैं पार्टी के ऊपर जिस तरह मामलात को लेके चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो भी पावर है अवाम की, उसको देख के चलना चाहिए, अक्सरियत को जो है वो चांस मिलना चाहिए। तो और आप देखें आप इस मतलब तासुर से मुत्तफिक नहीं है जो जावेद लतीफ साहब ने भी कहा कि कोई डोरियां खींच रहा है पीछे से इमरान खान साहब की अभी देखिए भी? ये ऐसा तो नहीं होता ना कि एक आपने हुकूमत किसी की गिरा दी और फिर भी डोरियां खिंच रही हो। शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है, और फिर भी आप सोच रहे हैं, अगर देखें उनके अपना उनके ताल्लुकात हैं या मुलाकातें होती तो पाकिस्तान की फौज है ना, पाकिस्तान सही, के बिल्कुल। डिपार्टमेंट है, कोई और इंडिया सियासी की फौज लीडर्स थोड़ी है, चलें, जो दुश्मन की फौज थोड़ी है। तो बिल्कुल सही, खटक साहब अगर मिल रहे हैं, वजीर दिफा रह चुके हैं, उनके सही। ताल्लुकात हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चलें, चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया नसीम सिद्दीकी साहब, लेकिन ये भी है कि वाज़ेह तौर पर वहाँ से आया कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, ना ही हम इसमें इन्वॉल्व रहें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।